हेलो दोस्तों, मैं आज बताने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जो प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में हम किस तरह से रन कर सकते हैं और कैसे उसको लिखते हैं, ठीक है। और लिख करके उसको फिर हम किस तरह से अपने कंप्यूटर में आउटपुट उसको निकालेंगे। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट ये प्रोग्राम टू डिस्प्ले टू नंबर देन फाइंड सम। इसमें बोल रहा है कि एक ऐसे प्रोग्राम लिखिए जो दो नंबर का सम हो और उसका फिर डिस्प्ले किया जाता हो, यानी कि आउटपुट निकलता हो, ठीक है। तो यानी कि दो नंबर को लेना है और दो नंबर को कौन कौन को भी संख्या को भी वैल्यू को ले सकते हैं और कैसे इसको पहले हम इसको रन करने के लिए लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है कि हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद फिर ऐसे हम यहाँ पे आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर वाइड लिखेंगे, वाइड, ठीक है। वाइड लिख करके फिर मेन फंक्शन यहाँ लगाएंगे, मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद है से जो इसको फिर हम ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के लिए फिर यहाँ पे CAR लगाएंगे, क्लियर स्क्रीन। फिर इसके बाद सेमी कोलन से यहाँ पे बंद करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें बोल रहा है दो नंबर, तो इंट लेंगे, इंटीजर, ठीक है। उसके बाद अगर यदि हम इसमें दो नंबर ले रहे हैं तो सबसे पहले इसका मान लेना पड़ेगा ना, जैसे A, B, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर हम A, B को सम करेंगे, ठीक। उसके बाद ये और बी का कुछ तो मान लेना पड़ेगा, तभी हमारा ये क्वेश्चन का प्रोग्राम जो है दो ए और बी का जब हम कोई भी संख्या को मान ले, कोई भी संख्या को इसका फिर मानना पड़ेगा या इसका वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए हम ए बराबर दे दिए 10, ठीक है। ए बराबर 10 दे दिए और बी बराबर हम 20 दे दिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको फिर ये दोनों को हम फिर क्या सम करेंगे, ठीक है। सम करेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा सम। उसके बाद फिर इक्वल लगाएंगे, ए प्लस बी करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ए प्लस बी हो गया। फिर जब हम इसका फिर मान वैल्यू दे दिए, उसके बाद फिर हम इसको सी आउट करेंगे, सी आउट में करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डबल टैग लगाएंगे, डबल टैग लगाने के बाद फिर सम लिखेंगे, सम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्योंकि इसका डिस्प्ले करना है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ इतना तो लिख लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से ओपन करेंगे, क्लियर स्क्रीन करेंगे और इसको उसके बाद सेमी कोलन लगाएंगे। उसके बाद जब इंटीजर में लेना है, ठीक है। उसके बाद ये और बी मान लिए हम दिए, यहाँ पे इसका सम किए। उसके बाद फिर ये और बी का मान लिख दिए, ये बराबर 10, बी बराबर 20 और सम इक्वल किए ए प्लस बी, ठीक है। और उसके बाद सी आउट करेंगे और डबल टैग लगाएंगे। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर सम लिखेंगे। उसके बाद फिर ऐसो इक्वल का चिन्ह देंगे, फिर सेमी कॉलन, फिर डबल टैग लगाएंगे, फिर इंडल लिखेंगे। फिर इसके बाद फिर जब हम इंडल लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ लास्ट में सेमीकोलन से इसको बंद करेंगे। सेमीकोलन से जब हम बंद करेंगे, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस हम फिर इसको लिखेंगे, इस क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे, GTCA से क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर ऐसे इसको सेमीकोलन से बंद कर देंगे, ठीक है। अब सेमीकोलन से फिर इसको बंद कर दिए। उसके बाद फिर है सो लास्ट में क्लोज कर देंगे। उसके बाद जब हम इतना प्रोग्राम को लिख लेंगे, इतने सारे प्रोग्राम को लिख लेंगे, ये सारे प्रोसेस को लिख लेंगे, तब फिर मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मेरा आउटपुट। जब हम इतना सारा प्रोग्राम को लिख करके अपने कंप्यूटर में रन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसमें क्या बोल रहा है, यानी कि ये प्लस बी करेगा। तो ये का मान कितना हो गया, रिजल्ट यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा मेरे, यहाँ पे आउटपुट में आएगा यहाँ पे मेरा जैसे ये प्लस यहाँ पे 10 हुआ और
बी बी बराबर कितना आ गया 20, तो इसका आउटपुट हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 20, ठीक है, बराबर इसमें क्या आएगा 30, इसका रिजल्ट 30 आएगा। ठीक, इसका रिजल्ट 30 आएगा इस तरह से। यानी कि इस ये तो छोटा प्रोग्राम था, ये बहुत ही छोटा प्रोग्राम है, बहुत इजी है। इससे और बड़े बड़े प्रोग्राम भी हैं जो मैं अभी जस्ट आप लोगों को बताऊंगा। और यानी कि इसमें दो दो नंबर का फाइंड सम करना था, ठीक है। और अब इसके आगे चलते हैं, हम कुछ नया प्रोग्राम को लिखेंगे और देखेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको तो समझ गए ही हुए होंगे। इसके जस्ट आगे मैं फिर बताऊंगा जस्ट अभी। जस्ट आगे एक और इसका क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि राइट ये प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर देन फाइंड सम। इसके पहले मैंने बताया था एक क्वेश्चन जो 2 नंबर 2 वैल्यू का डिस्प्ले करना था, और इस बार इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 नंबर्स का एक्सेप्ट करना है, यानी कि 3 नंबर का इनपुट करना है और उसको इनपुट करके प्रोसेसिंग करके उसको 3 नंबर्स का सम करना है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है, ठीक है, कि सबसे पहले तो हम इसमें क्वेश्चन को समझेंगे कि राइट ये प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर देन फाइंड सम। तो सबसे पहले हम ये दो हेडलाइन ये तो लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको लिखना पड़ेगा। इसमें हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच लिखेंगे, उसके बाद हैश इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच लिखेंगे, उसके बाद वाइड मैन लगाएंगे, फिर यहाँ से इसका ओपन होगा, यहाँ से इस प्रोग्राम को ओपन होगा, क्लियर स्क्रीन करेंगे, उसके बाद इंटीजर में डालेंगे ए बी कॉमा सी सम करेंगे, ए कॉमा बी सम करेंगे। उसके बाद फिर है सो सियाट में यहाँ पे डबल टैग लगाएंगे, यहाँ पे डबल टैग लगेगा। उसके बाद इसमें लिखेंगे इंटर द 3 नंबर, 3 नंबर का फिर इसमें एक्सेप्ट करेंगे, डबल टैग लगाएंगे यहाँ, यानी कि ये छोटी चीज को छोड़ना नहीं है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट ये कॉमा, अगर यदि एक भी कॉमा छूट जाता है तो फिर प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि एक भी कॉमा या फिर एक भी अक्षर छूटे तो फिर रन नहीं होगा, और या तो फिर उसमें प्रोग्राम वहाँ पे एरर बताएगा। अगर यदि कुछ भी गलत हुआ तो उसमें वहाँ पे ऑटोमेटिक एरर बता देगा प्रोग्राम को रन करने समय, ठीक है। 3 नंबर, उसके बाद फिर है सो इंडल लगाएंगे, उसके बाद सीन करेंगे, यहाँ पे सीन मतलब कॉन्सोल इनपुट करेंगे, उसके बाद ए बी सी, और उसके बाद एक सेमी कॉलन सम इक्वल ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे। सी आउट में फिर सेम इसी तरह से लिख देंगे, और फिर यहाँ पे क्या होगा, मान के चलिए 3 नंबर के एक्सेप्ट करना है, तो एक के मान मान के चलिए बराबर 10 आ गया, बी के मान 5 है, 5 है, सी के मान 10 है। तो इसका 3 नंबर जब एक्सेप्ट होगा तो इसका आउटपुट में क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा मेरा 10 प्लस 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा इसका, इज इक्वल टू 25, ठीक है। इसका ये क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, इसका ये रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि इस तरह से जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे या लिखेंगे तो, और जब रन करने के बाद फिर जब इसका प्रोसेसिंग हो जाएगा तो इसका 3 नंबर के एक्सेप्ट इस तरह से इसका आउटपुट बताएगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम जब इस तरह से प्रोग्राम को लिख करके रन करना चाहेंगे तो हम किस सॉफ्टवेयर में या फिर किस एप्लीकेशन में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए एक प्ले स्टोर में जाइएगा, प्ले स्टोर में जिसका नाम है सी प्लस प्लस इसके नाम से टर्बो नाम का एक ऐप है, ठीक है। इसमें जाइएगा और इसको प्ले स्टोर में जाके इसके फिर जब इंस्टॉल कीजिएगा तो इसमें इस सारे प्रोग्राम को आप लिख करके रन कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें अपनी खुद ब खुद ऑप्शन रहता है, कंपाइलर से
उसमें फिर ऑप्शन देता है कंपाइलर जो उसको रन करने में मदद करता है। और फिर है सो उसका जो एरर भी बताएगा, जो कुछ भी इसमें मान के चलिए कि इसमें यदि सेमीकोलन छूट गया तो इसका एरर बताएगा, और जस्ट वहाँ कहाँ पे एरर बताएगा वहाँ पे वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल जाता है। ठीक है, ये रहा कुछ प्रोग्राम जो किस तरह से कैसे लिखा जाता है इसको और रन इसको मतलब किया जाता है। यानी कि जब हम अपने दैनिक जीवन में तो देखते हैं कि कहीं भी मान के चलिए हम पेट्रोल पंप में चले गए हैं, पेट्रोल पंप में आप जाते हैं तो वहाँ पर मान के चलिए आप 500 का पेट्रोल भरवाते हैं। ठीक है, मान के चलिए 500 का पेट्रोल भरवाते हैं। जब वहाँ का आदमी जब वहाँ पे जब आप बोलते हैं कि हमें 500 का पेट्रोल चाहिए, तो वो आदमी व्यक्ति क्या करता है, 500 वहाँ पे डायल करता है। ठीक है, डायल करता है तो ऑटोमेटिक 500 जाता है और ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है। तो ये कैसे होता है, क्योंकि उसमें भी ठीक इसी तरह से उसमें भी कोडिंग करके बनाया जाता है। ठीक है, जब तक इस प्रकार से कोडिंग करके सभी मशीनों को नहीं बनाया जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी देखिएगा कि इस बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों के लिए इस सब कोडिंग करके डाला जाता है। तभी हम बस खाली हम लोग चीज़ों को तो बाहरी चीज़ों को सिर्फ जानते हैं, कंप्यूटर को बाहरी चीज़ों को जानते हैं कि किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, लेकिन अंदर की चीज़ें ये सब है, ये सब। ठीक है, ये सब कोडिंग लिखा जाता है तभी हम आगे का काम समझ पाते हैं, नहीं तो नहीं। यदि सबसे बेसिक चीज़ तो ये सब है, इसमें जब तक ध्यानपूर्वक नहीं समझिएगा तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसके आगे जस्ट मैं एक और प्रोग्राम बताऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, ये एक और एक क्वेश्चन है कि इसमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट ये प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वन नंबर देन फाइंड पास और फेल। इसमें देखिए इसमें कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्या है, इसमें बोल रहा है कि पास और फेल। इसमें बोल रहा है कि पास और फेल को दिखाना है, आउटपुट को दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसमें बोल रहा है कि एक नंबर लेना है, और एक ऐसा नंबर जो पास और फेल को वहाँ पे शो करे, दोनों कंडीशन के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इंक्लूड iostream.h, ये हेडर फाइल इसको बोलते हैं। ये तो हेडर फाइल को तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद वाइड मैन यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से इसका ओपन होगा यहाँ से। उसके बाद क्लियर स्क्रीन लगाएंगे, फिर इंट लगाएंगे। सीआउट यहाँ डिस्प्ले करना है तो इंटर वन नंबर लिखेंगे। उसके बाद इनपुट में एक का वैल्यू पुट लिखना है कितना, 33। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ इफ यहाँ पे कंडीशन बता रहा है। इफ मतलब यदि एक का मान 33 है, 33 संख्या है तो वो पास है। यदि एक का मान अगर यदि 33 है तो वो पास है, अगर यदि एक का मान 33 से कम हो जाए तो वह फेल हो जाएगा। ठीक है, तो वही कंडीशन बोल रहा है कि शॉर्ट यहाँ पे डिस्प्ले करना है पास का। ठीक, फिर इंडल यहाँ पे लगाएंगे, फिर इल्स लगाएंगे, इल्स फिर यहाँ शॉर्ट करेगा फेल का। यानी कि अगर यदि इस प्रोग्राम को रन करेंगे और एक के मान 33 रहा तो वो क्या हो जाएगा, पास। ठीक है, और फिर एक का मान अगर यदि एक और कंडीशन रहा, 33 से अगर यदि मान के चले कम हो जाएगा, 30 रहा तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन इसमें बोल रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट करेंगे, पास इंडल करेंगे, एल्स लगाएंगे, शॉर्ट करेंगे, फेल इंडल। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लोज करेंगे, ये क्लोज का चिन्ह होता है, यहाँ पे ऐसे करेंगे फिर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे अपने कंप्यूटर C++ एप्लीकेशन में, तो अगर यदि सबसे पहले बात है कि एक के मान 33 रहा तो पास और ये से कम रहा तो फेल। यानी कि ये प्रोग्राम
को आप तो समझ ही होंगे कि किस तरह से इसको हम रन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे आप ले लीजिएगा, मान के चलिए 5 नंबर को वैल्यू को पुट करना है, पाँचों को प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, डिवीजन भी निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम बन जाते हैं इस तरह से। इसके आधार पर बहुत सारे प्रोग्राम बन जाते हैं। तो इसको, इस छोटे छोटे प्रोग्राम को तो समझना पड़ेगा। और इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक में नया टॉपिक बताऊंगा जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में रहेगा, ठीक है। और ये कुछ रहा प्रोग्राम कि प्रोग्राम को किस तरह से लिखते हैं और इसको रन कैसे करते हैं। आप अपने प्रैक्टिकली देख सकते हैं, अपने प्ले स्टोर, मोबाइल फ़ोन में जाइएगा, प्ले स्टोर में सी टर्बो नाम का एक एप्लीकेशन है जो इस तरह से सारे प्रोग्राम को लिख करके उसमें हम रन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। सबसे पहली बात है कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम को लिख करके ज़्यादा प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। थ्योरी तो समझ में आ जाता है बट ज़्यादा प्रैक्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट यहाँ तो प्रैक्टिकल ही है। प्रैक्टिकल जब तक नहीं कीजिएगा तब तक हम इस सारे प्रोग्राम को लिख करके फिर समझ नहीं पाएंगे। लिखने से नहीं होगा, फिर उसको प्रैक्टिकल कीजिएगा तभी हम समझ पाएंगे। सबसे पहले हम आप प्रैक्टिकल कीजिए, ठीक है। और कुछ ऐसे भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आ करके आप कमेंट से बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है। मैं उस दिक्कत को फिर दोबारा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आज तक का मेरा इस प्रोग्राम का बारे में यहीं तक रहेगा। ओके, ठीक है दोस्तों। ओके, मैं जस्ट आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज तक यहीं तक रहता है। जय हिंद।